दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हम चौपाल में अपने बुज़ुर्गों के साथ थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे, हंसी मजाक और खेल लिया करते थे। तब एक आवाज़ आती थी हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से कि हमारे घुटनों में दर्द हो चुका है, घुटनों में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इस जनरेशन में भी बदलाव आया, हमारे रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी बदलाव आया, अब घुटने दर्द की बीमारी एक आम हो चुकी है। एक युवा अवस्था से लेके बुढ़ापे तक ही घुटनों का दर्द हमारे शरीर में रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद बिष्ट और आज के बैक टू नेचर का टॉपिक है नी पेन, यानी कि घुटनों का दर्द। और आज इस पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कश्यप। अगर मैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी के बारे में बताऊं तो सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के चेयरमैन हैं, साथ ही नेचुरोपैथ पंचकर्मा सहजानंद वेलनेस ऋषिकेश के CEO भी है। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। धन्यवाद। तो सर जानना चाहूँगा कि जो नी पेन है वो आजकल बहुत ही कॉमन है, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नी पेन, घुटने का दर्द, ये किसी समय बोलते थे कि जब बुढ़ापे का दर्द है, ये जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको दर्द होता है। लेकिन आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है कि यंग जनरेशन में ये समस्या आने लगी है। तो इसके जो आजकल देखने को मिल रहा है मुख्य कारण वो है हमारा लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है बोल सकते हैं इसको, वो है हमारा टॉयलेट्स की सीट, यानी वेस्टर्न सीट। जब से वेस्टर्न सीट का यूज़ करना शुरू किया है, घुटने की समस्या बूढ़ों के अलावा बच्चों में भी, जवान में भी देखने लगी कि उनके घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगी है। और उसका कारण सबसे बड़ा बताया मैंने आपको, वो है वेस्टर्न टॉयलेट्स। दूसरा, जो फिज़िकल वर्क हमारा है वो बहुत कम हो गया है। हमारा चलना फिरना कम हो गया है, हमारा सीढ़ी चढ़ना कम हो गया है। हम थोड़ी दूर भी जाते हैं तो कोई ना किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। ये मुख्य कारण है जो इसका घुटने के दर्द के कारण बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें धूप नहीं मिलती, और धूप ना मिलने के कारण हमारे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे घुटनों पर असर डालती है। और एक और कारण है बड़ा, वो है वजन का बढ़ जाना, यानी जो ओबिस लोग होते हैं, यानी मोटापा भी इसका एक कारण है। यदि आपका वजन 1 किलो बढ़ गया तो आपके घुटने को 10 किलो वजन झेलना पड़ता है। इसलिए वजन को कम करना भी ज़रूरी होता है। जी सर, सबसे पहले जिस शो में हम चर्चा करते हैं उसका नाम ही बैक टू नेचर है, कि प्रकृति की ओर, और हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं हम उनसे कहीं ना कहीं आज के समय पे दूर जाते चले जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि आज जो ये समस्या है वो सिर्फ बुज़ुर्गों में नहीं बल्कि युवावस्था के लोगों में भी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सर चर्चा करेंगे। बुजुर्गों में तो क्योंकि उनका एज फैक्टर है, उस उम्र में आकर हमारा जो घुटने का कार्टिलेज है या साइनेबल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और घुटने आपस में जो जॉइंट्स आपस में टकराते हैं, घिसते हैं, और उसकी वजह से उनको दर्द, पेन शुरू होता है, स्वेलिंग भी शुरू, दर्द के साथ में सूजन भी आती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन सेम सिम्टम, यही लक्षण अभी युवा पीढ़ी में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसका कारण ये बताया मैंने आपको, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, एक स्थान पर बैठे रहना, या पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग थे, उनके सारे काम नीचे बैठ के होते थे। यानी अगर भोजन भी बनाना है, यानी किचन भी उनका वो नीचे बैठ के होता था, कपड़े धोने वो नीचे बैठ के होते थे। तो खाना बनाना, कपड़े धोना और बहुत सारे काम हम नीचे बैठ के करते थे। लेकिन आजकल सुविधाओं के कारण, सुविधाएं इतनी मिल गई है कि हम कपड़े धोने के लिए भी वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, किचन भी हमारा खड़े खड़े होता है, और अधिकांश समय हमारा बैठने का रहता है, ऊपर बैठते हैं। और आजकल तो पूजा पाठ करने के लिए भी नीचे बैठने की जगह लोग चेयर्स का यूज़ करने लगे हैं। तो ये सब उसके मोटे मोटे कारण हैं। तो सर जैसे कि आप खुद एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, अगर किसी को ये घुटनों का दर्द है भी और आजकल अमूमन लोगों पे देखा जा रहा है, तो क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह से इसमें निजात पा सकते हैं, सुधार ला सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी के माध्यम से इसमें सुधार लाने के बहुत सारे तरीके हैं, अनेकों तरीके। जैसे हम नेचुरोपैथी में घुटनों की ठंडी और गर्म सिकाई करते हैं, यानी गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई, जिसे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन बोलते हैं, पहला। दूसरा, उसकी नी एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज होती है, 2-3 तरह की एक्सरसाइज होती है। साधारण एक्सरसाइज जो हम पेशेंट को बताते हैं, सामने करवाते हैं, उससे भी इसको रिलीफ मिलता है। क्योंकि
घुटने की जो मूवमेंट है, घुटना क्या है कि आपका जो उसका नेचुरल मूवमेंट है उसको हमने छोड़ दिया। घुटना पूरा मुड़ना चाहिए, घुटने का पूरा जो मूवमेंट है वो ये होना चाहिए, है ना, लेकिन हम बैठ लेते हैं उसको आधा, तो इस कारण से उसकी मसल्स जो टाइट हो जाती है, मसल स्टिफनेस आ जाती है और घुटना अपना नेचुरल जो सिस्टम भूल जाता है। इसलिए फिजिकल वर्क के साथ में योग भी करें, एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके संबंधित जो भी हम आसन कराते हैं उससे भी पेशेंट को ठीक होता है। और सिकाई के साथ साथ में हम क्या करते हैं कि आलू होता है, आलू को कद्दूकस करके घुटने पर बांधते हैं और लगभग 1 घंटे के लिए बांध कर छोड़ते हैं, उससे भी अंदर की जो इंटरनल स्वेलिंग है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात है इसमें परिजात के जो पत्ते हैं पेड़ के, उसका काढ़ा बना कर देते हैं, उस काढ़े से भी इंटरनल स्वेलिंग ठीक होती है। हल्दी को हम 1 चम्मच हल्दी यदि सुबह और शाम देते हैं पेशेंट को तो बहुत जल्दी उसका इन्फ्लेमेशन भी ठीक होता है। और इसके साथ साथ मेथी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। 1 चम्मच मेथी रात को कांच के बर्तन में भिगो दें, सुबह उसको पानी पी लें और मेथी को चबा के खा लें, पहला। दूसरा, मेथी को अंकुरित करके अपने भोजन से 1 घंटा पहले लें 2 बार, उससे भी ये ठीक होता है। और एक और इसमें बहुत अच्छा फार्मूला है इसका, ये इसे बोलते हैं हम लोग अलसी, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसको भी भोजन से पहले लेंगे 1 चम्मच, तो उससे भी आपके जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे जीरा है या अजवाइन है, इसको भी हम आधा चम्मच दोनों भिगो लें पानी के अंदर और सुबह उसकी चाय बना के पी लें, तो इससे भी आपके घुटने के दर्द में, उसकी स्वेलिंग में आराम मिलता है। तो सर ये तो कुछ आपने रेसिपीज़ बताई जिनसे हम जो है घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं एक चीज़ और बता रहे थे कि हम आलू को कद्दूकस करके कहीं ना कहीं पाँव पे उसे धूप देते हैं। और कुछ ऐसे तरीके हैं जो लोग जिनको अभी घुटनों का दर्द है वो ऐसे अपने घर पे ही उपचार कर सकते हैं? इसमें क्योंकि घुटनों में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पेन होता है, क्योंकि हमें धूप प्रॉपर मिल नहीं पाती, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सेलोफेन पेपर होता है जो मिठाई के डिब्बे पे लपेटते हैं, वो लाल रंग का पेपर ले लें, उसको घुटने पे 2-3 लपेट बांध दें और धूप में बैठेंगे लगभग 15 से 20 मिनट, केवल घुटनों पे धूप लगे प्रॉपर, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वो दर्द और सूजन ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा और जांचा परखा उपाय है, इसको भी कर सकते हैं। सर जैसे कि आजकल हमारे जो हड्डियां कमज़ोर हो गई है, घुटनों में दर्द आ चुका है, कहीं ना कहीं खान पान भी उसका एक प्रमुख कारण है, तो हम खान पान में किस तरह का बदलाव करें अपने? देखिए, खान पान में आपको हाई प्रोटीन डाइट इसको छोड़ना चाहिए। जैसे आपका नॉनवेज, किसी भी प्रकार का नॉनवेज ना लें। ऐसा बोलते हैं कि दूध में कैल्शियम बहुत बड़ी मात्रा में होता है और दूध जरूर लेना चाहिए, उसमें कैल्शियम मिलेगा, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, जो हम अपने पेशेंट पे इसका प्रयोग करते हैं, कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। जिनको ये तकलीफ़ है घुटने के दर्द की, उन्हें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स में हो गया आपका मांस, हो गया दूध, दही, छाछ, घी, यदि इनको बंद करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका ये दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। इनके स्थान पे क्या लें, तो इनके स्थान पे कच्चा नारियल या नारियल का पानी लें, पेठे का रस लें, सफ़ेद पेठा जिससे पेठे की मिठाई बनती है उसका रस लें, तो इससे आपका ये दर्द भी ठीक होता है और स्वेलिंग भी ठीक होती है। सर एक चीज़ पे मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे कि कई लोग घुटनों के दर्द को कैल्शियम की कमी से भी जोड़ते हैं और वो दूध का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये मिथ्या है या इसको किस तरह से की? नहीं, दूध में कैल्शियम होता है ये तो हम सब मानते हैं, है ना, लेकिन हम एक उदाहरण पूछते हैं कि जो हमारे जानवर हैं वो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं, तो वो अपने खाद्य पदार्थों से पूर्ति करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा सोर्स, जैसे हमने पहले बताया, आपका जीरा, टमाटर, सीताफल, इसमें कैल्शियम बड़ी मात्रा में होता है, इसको आप ले सकते हैं। और सफ़ेद तिल रात को भिगो के 1 चम्मच और सुबह उसका पानी पी लें, तिल को चबा के खा लें, तो उससे आपको कैल्शियम पूरा मिलेगा। और एक बहुत ही सस्ता इलाज है, जो सोर्स है कैल्शियम का, वो है चूना। उस चूना जिसे हम पान में लगा के खाते हैं, उस चूने के आगे एक पाउच ले लें और उस पाउच में एक माचिस की तीली को डिप करेंगे और उस तीली को डिप करे को जो तीली को लेके 1 गिलास पानी में घुमा देंगे, उस पानी को आप 2 बार पिएंगे तो आपको कैल्शियम की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सोर्स है कैल्शियम का। और इसके अलावा कैल्शियम का सोर्स ये हो गया, लेकिन
ऐसे परहेज जो आपको जरूर करने चाहिए जो जिससे आपके बॉडी का कैल्शियम कम ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे कुछ खाने के हमारे आइटम ऐसे हैं जो आपके शरीर का कैल्शियम ख़त्म करते हैं, यानी कैल्शियम को चुराते हैं, उसको कैल्शियम थीफ बोलते हैं। वो है चीनी, यानी रिफाइंड शुगर। तो चीनी को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घुटने हमेशा सलामत रहें, अगर बीमार है तो ठीक हो जाएं, तो आपको चीनी सबसे पहले दिन बंद करनी चाहिए। यदि मन करता है मीठा खाने का, तो मीठा खाने के लिए सोर्स बहुत सारे हैं, जैसे गुड़ है, गुड़ यानी बिना मसाले का गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ बोलते हैं, उसका यूज़ करेंगे। खजूर है, मुनक्का है, किशमिश है, मीठे के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं लेना आपको। चीनी बंद करते ही आपके दर्द और स्वेलिंग आपको लगेगा कि 4-5 दिन में उसमें बहुत आराम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि चीनी आपके शरीर से कैल्शियम को चुराती है, इसलिए चीनी को बंद करना सबसे पहले चाहिए। सर मैं फिर से आपका जो ध्यान है कारणों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हम ऑफ द कैमरे बात कर रहे थे कि अगर किसी का 1 किलो वज़न बढ़ता है तो उसका जो भार है 10 किलो घुटनों पे नज़र आता है या महसूस होता है, तो उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, कारण घुटने दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि जो लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी, चलते फिरते कम हैं, उन्हें होता है। जो लोग लगातार बैठे रहते हैं, जो बैठने वाला काम है इनका, जो अपने घुटने को पूरा मोड़ते नहीं हैं, उन्हें होता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का व्यायाम ना करना, ये तो सबसे बड़ा कारण है ही। और योग नहीं करते तो भी दिक्कत उनको रहती है। तो इसलिए कारणों में प्रमुख जो है वो ये है कि आपको अपने घुटने का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए साइकिलिंग है, यानी साइकिलिंग सबसे अच्छा व्यायाम है। यदि घुटना आप ठीक करना चाहते हैं तो आप साइकिलिंग शुरू कीजिए। साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये बहुत अच्छा व्यायाम है। इसके अलावा अनेकों प्रकार के इसकी एक्सरसाइज होती है, वो करेंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। क्या है कि आपको घुटने को मूवमेंट देना है। प्रॉपर मूवमेंट देने से आप वहाँ के मसल सिस्टम, जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं, मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और घुटने की अपनी जो नेचुरल जो एक्टिविटी है वो चालू हो जाती है। जी सर, हम योगा अभ्यास एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे, लेकिन सर जिस तरह के आजकल हमारा दिनचर्या डेली रूटीन में कहूँगा, हम लोग स्ट्रेस से, अपने काम की वजह से स्ट्रेस होते हैं या कुछ भी तरह से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे घुटनों में दर्द का कारण हो सकता है। नहीं, मानसिक, देखो स्ट्रेस तो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है जी। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय वो ध्यान होता है। जी, है ना। ध्यान है या अपना आपकी रूटीन एक्टिविटी ऐसे रहे जिसमें आप सोशली लोगों से पर्सनली मिलें, जिनको आप बहुत अच्छा जिनसे आपका संबंध है, उनसे दिन में बात करें, मिलें, आउटिंग पे जाएं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम होने से भी ऐसी समस्याएं कम होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है या दर्द है, तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण वो तकलीफ और बढ़ जाती है। जैसे स्ट्रेस लेवल कम होता है, वो तकलीफ ठीक होनी शुरू हो जाती है। सर अक्सर जो है आज के ज़िंदगी में बोलूँ या आम तौर के हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो नी पेन जैसे कि आपने बोला युवावस्था में भी होता है, बुढ़ापे में भी होता है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हमें फटीग हो रहा है, हम थक रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो सर कब पता चले कि अब ये घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब इसे डायग्नोस करने की ज़रूरत है? देखिए, घुटने का दर्द ज़्यादा कब होता है? जब आपको उठने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में आपको लग रहा है कि मेरा एक पैर या दोनों पैर में दिक्कत है, तो आपको लगता है कि तकलीफ आपकी बढ़ गई है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो भी हमारा डायग्नोस सिस्टम है, यानी एक्सरे कराना चाहिए, पता लगे कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है ना, वहाँ पे कार्टिलेज है या साइनेबल फ्लूइड है, वो उसकी पोजीशन कैसी है। यदि दोनों चीज़ कम होती है तो आपको तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो उसको ठीक करने के लिए तरीका क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको घुटने में दर्द हो गया, आपको आराम ही करना है। आराम करिए, लेकिन फिर दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे, जिस चीज़ जो कि हमारा, देखो नेचुरल सिस्टम क्या है हमारा, किसी भी ऑर्गन को आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, वो अपना काम करना भूल जाएगा। तो इसलिए उसको नेचुरल वे में लाने के लिए उसको फिर से उसी प्रोसेस में लाइए, उसको चलाइए, उसको घुटने को, यानी आपको चलना शुरू कीजिए, उसका कुछ मूवमेंट कीजिए, ताकि वो वापस अपने उस फ्लो में आ सके। जी सर, जैसे किसी को अगर शुरुआती नी पेन होना शुरू हो चुका है, तो किस तरह के कौन से योगा अभ्यास हम घर पे कर सकते हैं जिससे हमें वो दर्द से निजात पा सकें? तकलीफ अगर दर्द ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में आपको योग, इसके जो अभ्यास है वो कम करना चाहिए। स्टार्टिंग में केवल आपको नी एक्सरसाइज कुछ होती हैं, वो जैसे कुर्सी बैठ के बीच में आपने तकिया फंसा लिया और पैर को सीधा करना है, वापस लाना है, सीधा करना है, वापस लाना है।
ऐसे ही ज़मीन पर बैठकर दीवार के सहारे घुटनों को सीधा करें और वापस मोड़ें, सीधा करें और वापस मोड़ें। ऐसा 10-10 के गिनती में करेंगे और 2 बार करेंगे तो आपका जो यहाँ का इन्फ्लेमेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मसल स्टिफनेस है वो ठीक होने शुरू हो जाएगी। वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में वो तकलीफ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सर कोई ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको नी पेन की समस्या होगी, तो दिनचर्या में क्या बदलाव करें या क्या चीज़ हम दिनचर्या में लाएं, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नहीं, जिनको तकलीफ हो गई है, घुटने में समस्या आ गई है, यानी घुटने में गैप आ गया है या आर्थराइटिस डायग्नोस हो गया है, तो उनको अपनी दिनचर्या में जो वॉकिंग तो ज़रूर करना चाहिए, चलना ज़रूर चाहिए। जितना आप लोड डालेंगे उतना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वेट को कम करना ज़रूरी है, वेट भी कम करेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे, वो करना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जितना हो सके आप अपना जो घुटना है उसको कोशिश करें कि आपको वो धूप के अंदर उसको डेली 15-20 मिनट आधा घंटा धूप दिखाएं। और अच्छा रहेगा कि आप सेलोफेन पेपर जो रेड कलर लाल रंग का होता है उसको घुटने पे लपेट लें और उसमें प्रॉपर धूप दिखाएंगे 15-20 मिनट आधा घंटा, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और रूटीन में आपका 2 समय कम से कम चलने की क्रिया यानी वॉकिंग करना ज़रूरी है। वॉक जरूर करें और घुटने की एक्सरसाइज है वो जरूर करें, क्योंकि योगासन घुटनों में उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा क्योंकि वो पहले से ही घुटने आपके बीमार है, यानी थके हुए हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो योग से वो तकलीफ बढ़ सकती है। केवल घुटने की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। घुटनों को मोड़ना सीधा करना स्टार्टिंग में यही करेंगे। जब वो ठीक होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में आप दूसरी क्रिया का साथ में कर सकते हैं। सर अक्सर देखा गया है कि जो महिलाएं हैं 40 साल बाद जो है महिलाओं में घुटनों का दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, महिलाओं में क्या है कि एक तो होता है मेनोपॉज, एक होता है प्री मेनोपॉज, एक होता है मेनोपॉज, एक होता है पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम। यानी 3 उनके जो मेनोपॉज के जो सिस्टम है, उसमें जब प्री मेनोपॉज यानी उनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं कुछ समय बाद, साल 2 साल 3 साल बाद जी, और पीरियड्स बंद हो चुके हैं, और पीरियड बंद होने के 3 साल बाद, यानी वो जो पीरियड है यानी जो समय है यानी 5-6 साल का, उनमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं फीमेल्स में। वो इसलिए देखने को मिलते हैं कि उनके शरीर से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू हो गई, यानी उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, इसलिए फीमेल्स में ये समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। तो इसका तरीका ये कि फीमेल्स के लिए जो कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स को बढ़ा दें, जैसे धूप में बैठना और कैल्शियम से संबंधित जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जीरा है, सफ़ेद तिल है, जो बताया मैंने, उनका प्रयोग करना प्रॉपर ढंग सही मात्रा में, तो कैल्शियम सोर्स आपका मिलना शुरू हो जाएगा। धूप बहुत ज़रूरी है, तो जब भी मौका मिले आप पूरे शरीर में धूप लीजिए, केवल घुटनों में नहीं लीजिए। फीमेल्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ विटामिन डी का जो नेचुरल सबसे बड़ा सोर्स है वो केवल और केवल सनलाइट ही है, इसलिए सूरज की रोशनी में बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फीमेल्स में समस्या रहती है और ज़्यादा देखने को मिलती है। सर अब मैं जो आपका ध्यान है थोड़ा यंगस्टर की तरफ खींचना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे कि बोला हमारा दिनचर्या ख़राब हो चुका है और यंगस्टर में भी आजकल जो है कहीं ना कहीं घुटनों का दर्द नज़र आ रहा है, तो किस तरह के बदलाव करने चाहिए या क्या प्रमुख कारण है कि आज यंगस्टर भी जो है घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं? इसका बहुत बड़ा कारण क्या है यंगस्टर का? उनका लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। बदलता तो सभी का है, लेकिन यंगस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। उनका फास्ट फूड का लेने का बहुत फैशन हो गया है। यंगस्टर्स को फास्ट फूड बहुत पसंद आते हैं, है ना, जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज या जो भी आइटम्स हैं फास्ट फूड के, वो ज़्यादा लेते हैं। फास्ट फूड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी न किसी रूप में आपके बोन्स को यानी हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पे आपके जॉइंट्स में आपका नी जॉइंट भी हो गया, यानी घुटना भी हो गया। जो आर्थराइटिस हम बोलते हैं, आज की डेट में आर्थराइटिस बहुत बढ़ रहा है, गठिया बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि हमारा जो खान पान है वो गड़बड़ हो गया है और उसमें यंग जनरेशन उसका बहुत बड़ा जो उनका खाना पीना बाहर का होने लगा है, इस वजह से। दूसरा, उनका सोना उठने बैठने का कोई समय अभी प्रॉपर नहीं रहा, उनका शेड्यूल पूरा बदल गया है सोने उठने बैठने का। तो अपने दिनचर्या को सीमित करें। खान पान में उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो हरी सब्जियों का यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट्स ये अपनी दिनचर्या में ज़रूर ऐड करें, चाहे किसी ना किसी रूप में
दिन में 1 बार 2 बार अवश्य लें। जितना फल, सलाद और हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, उनके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की, वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल ज़रूर करें। क्या है कि आजकल फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी यंग जनरेशन में करते हैं। उनका मैक्सिमम समय जो केवल मोबाइल पे बीतता है। सुबह उठने का समय होता है, उस समय उनको जल्दी होती है अपने काम धंधे पे जाने के लिए। इसलिए अपने लिए कोई ना कोई समय निश्चित करें। आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को दें, तो आप देखेंगे कि आप केवल घुटने नहीं, आपकी बाकी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं फिजिकल और मेंटली, आप ठीक होते चले जाएंगे। सर आजकल जब भी हम टीवी खोल के देखते हैं या कई समय से ऐसा चलता आ रहा है कि आप इस तरह का सप्लीमेंट लीजिए दूध में मिला के, तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बोन्स बहुत मजबूत होंगी। तो क्या वाकई में ये जो प्रोडक्ट्स हैं कारगर हैं हमारे शरीर के लिए? नहीं, जो भी विज्ञापन आते हैं उनका मकसद केवल अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। उनका उतना प्रभाव लाभ शरीर को नहीं मिलता, क्योंकि उसमें किसी न किसी रूप में शुगर मिली होती है, चीनी मिली होती है। और जैसे मैंने बताया कि चीनी कैल्शियम को चुराती है, कैल्शियम थी बोलते हैं चीनी को। चीनी मतलब रिफाइंड शुगर। तो उनके बजाय हम अपने नेचुरल चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे सफ़ेद तिल है, अलसी है, अखरोट है। अखरोट में बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट महंगा है और अलसी सस्ती है, तो हम सस्ते को प्रयोग करें, या अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है हम अखरोट भी ले सकते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले सकते हैं। एक मूंगफली का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। कच्ची मूंगफली को रात को भिगोकर और उसको अंकुरित करके लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो कार्टिलेज और साइनोवल फ्लूइड्स हैं उसको हेल्प मिलती है ठीक होने में। तो हमारे घुटने के दर्द के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। केवल ये नहीं कि हम टीवी में विज्ञापन देखा हूँ प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दें। हमारे पास नेचुरल सोर्स बहुत सारे हैं। हम अपनी उन नेचुरल सोर्स का प्रयोग करें। जीरा है, अजवाइन है, सफ़ेद तिल है, अलसी है, आपका अखरोट है और मूंगफली है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको उनसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कश्यप, जिन्होंने आपके साथ हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, अपने दिनचर्या को बदल सकते हैं। पीएमसी हिंदी से मैं अरविंद ये कहना चाहूँगा कि जब हम पहले से स्कूल के बाद आते थे तो हमारा बल्ला और बॉल हाथ में होती थी और हम ग्राउंड्स की तरफ भागते थे, लेकिन आज के जो समय है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और हेल्थी रखने के लिए आप फिर से ग्राउंड की ओर भागिए और आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और किसी भी बीमारी से निजात पाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अगर आपको ये शो पसंद आया, आपको ये एपिसोड पसंद आए, तो आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस शो को टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमारे पीएमसी हिंदी के YouTube चैनल और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड को YouTube में देख रहे हैं तो आप इस एपिसोड को टीवी पर भी दे सकते हैं। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।